हाँ जी, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढिंगरा, वेलकम अगेन टू अपैक्स इंस्टीट्यूट। सो अपैक्स इंस्टीट्यूट ਦੀ ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ MCQs। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਅਪॉइंटेड ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर। सो जो लॉर्ड रिपन सीगा इंडिया के गवर्नर जनरल, सो उन्हें किस चीज़ लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया सी। सो ऑप्शनस है अतवाद अते होर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का मुकाबला करने लई, भारत विच विद्यक सुधार करने लई, उच्च न्यायपालिका विच भारतीय जजां की नियुक्ति करने लई, या उपरोक्त विचों कोई नहीं। हाँ जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिओ। हंटर कमीशन है जिहड़ा वो अपॉइंटेड किया गया सी किहदे वल्लों? लॉर्ड रिपन वल्लों। सो क्यों किया गया सी आपां ये दसना। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन नूं अपॉइंट किया सी फॉर भारत विच विद्यक सुधार करन दे लई, यानी कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। एजुकेशन रिफॉर्म्स लैके आने लई, विद्या के क्षेत्र में सुधार लैके आने लई। इस तो इलावा हंटर कमीशन जलियांवाला बाग कमीशन लिए भी बनया सीगा, ये दूसरा है, ये होर है, ये रिलेटेड नहीं है। सो जलियांवाला बाग मासीकड़ जिहड़ा होया सी 13 अप्रैल 1919 नूं, है ना, 13 अप्रैल 1919 नूं उहदी भी स्टडी करन दे लई हंटर कमीशन बनया सी, वो अलग है। पर जिहड़ा रिपन ने बनाया सी वो बनाया सी एजुकेशन के लिए, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। नैक्सट देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वॉज सिस्टमैटिकली इनिशिएटेड बाय। सो दौलत के निकासी सिद्धांत नूं प्रणालीगत तौर ते किहदे वल्लों शुरू किया गया सी? SN रॉय, गार्गी, वाचक नवी, दादा भाई नरौजी, या इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, सो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ये बारे किन्हां ने दस्सिया सी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, इनू इनिशिएट किया गया सी दादा भाई नरौजी वालों। सो बी सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज दादा भाई नरौजी। सो दादा भाई नरौजी ने दी सी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये उन्होंने दसिया सी भी किवें जिहड़े ब्रिटिशर्स है ना, वो इंडिया का पैसा अपने देश लैके जा रहे हैं तो इंडिया च गरीबी आ रही है, ठीक है। सो उस चीज़ बारे इन्होंने दसिया, तो इन्होंने इस चीज़ बारे दसिया सी एक बुक दे विच, ते उस बुक का नाम की है? बुक का नाम है जी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक के विच उन्होंने इस बारे दसिया सी दादा भाई नरौजी। सो काफ़ी फेमस लीडर सी, मॉडरेट्स ते एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही इन्हों पसंद करते सी, ते इन्हों कहते सी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। सो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हों कहा जाता है दादा भाई नरौजी। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, अल्फोंसो डी एल्बरक्यूरक्यू वॉज द डैश पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। यानी कि जिहड़ा अल्फोंसो डी एल्बरक्यूरक्यू सी, वो भारत विच डैश पुर्तगाली गवर्नर सी जिसने साम्राज्यवाद की नीति पेश की सी। ऑप्शनस है वो किन्नवां सी? फर्स्ट सी, सैकेंड सी, थर्ड सी, कि नन ऑफ दीज फोर्थ सी? अल्फोंसो डी एल्बरक्यूरक्यू किन्नवां पुर्तगाली गवर्नर सी इंडिया च? हाँ जी, सो इस क्वेश्चन का आंसर दिओ। चलो, सो अल्फोंसो डी एल्बरक्यूरक्यू किन्नवां सी? इस सैकेंड गवर्नर जनरल से, ठीक है जी। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज सैकेंड गवर्नर जनरल। इट मीनस पहला कौन सी? पहला सीगा जी फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। सो पहला सीगा जी फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। दूसरा सीगा फिर अल्फोंसो डी एल्बरक्यूरक्यू जिन्हें है ना गोवा नूं जित्तिया सी 1510 दे विच। सो 1510 दे विच इन्हें गोवा नूं भी कैप्चर कर लिया। उस तो बाद आया सी फिर नीनो डी कुना।
नीनो डी कुना। सो नीनो डी कुना ने की किया सी फिर गोवा नूं अपनी की बना लिया सी कैपिटल बना लिया। सो इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो एल्बरक्यूरक्यू दूसरा पोर्तुगीज गवर्नर जनरल सी इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। सो पहला भारत में आने वाला पहला यूरोपी कौन सी, डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच या फिर नन ऑफ दीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दो। सो भारत में आने वाले पहले यूरोपियंस कौन सी। हाँ जी, सो इंपॉर्टेंट है जी, पहले यूरोपियन जो भारत के आए सी कौन सी, दैट इज पोर्तुगीज। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए सीगे जी पुर्तगाली। सो पुर्तगाली पहले यूरोपियन सी। 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ पहला यूरोपियन कौन आया सी, वास्को डी गामा। यानी कि पहला पुर्तगाली कौन आया सी, वास्को डी गामा 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ। सो सब तो पहला पोर्तुगीज आए, फिर दूसरे नंबर पर कौन आए, डच, फिर आए सी जी तीसरे नंबर पर अंग्रेज जिन्होंने आप कहने इंग्लिश, तो चौथे नंबर पर फिर कौन आए, फ्रेंच। ठीक है जी। फिर धीरे धीरे की होया, जेडे अपने अंग्रेज है उन्होंने इन्होंने यूरोपियन पावर्स के नाल लड़ाइयाँ लड़ियाँ है ना, फ्रेंच पावर्स नू वीक करता, डच पावर नू वीक करता, तो खुद इंडिया ते धीरे धीरे रूल करना स्टार्ट करता। सो आपां नू पूछा जाता है अंग्रेज़ों ते ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स वर्सेस डच है ना, डचेस ते अंग्रेज़ों के विच लड़ाई कदों हुई सी, ये हुई सी 1759 दे विच। ते इस लड़ाई नू आपां की बोलते हैं, इस लड़ाई नू आपां बोलते हैं बैटल ऑफ बदेरा। इस लड़ाई नू आपां बोलते हैं जी बैटल ऑफ बदेरा। इस तो इलावा ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच पावर्स के विचकार भी लड़ाई हुई सी, ये हुई सी 1760 दे विच। तो इस लड़ाई नू आपां की बोलते हैं, इस लड़ाई नू आपां बोलते हैं बैटल ऑफ वांडीवाश। सो दोनों लड़ाइयां दे विच की होया सी, दोनों लड़ाइयां दे विच ब्रिटिशर्स है जिहड़े वो जित जाते हैं, तो इस लड़ाई दे विच बदेरा की लड़ाई डच हार जाते हैं, वांडीवाश की लड़ाई फ्रेंच हार जाते। सो 1759 तो 1760 इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो सब तो पहला इंडिया दे विच कौन यूरोपियंस आए सी, ये आए सी जी अपने पोर्तुगीज। हाँ जी, क्लियर है जी। चलते फिर अपने नैक्सट क्वेश्चन पे। तो नैक्सट क्वेश्चन देखो की है जी, फिफ्थ क्वेश्चन, अमंग गुप्ता रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंड ओनली वन रूलर हु इशूड कॉपर कॉइन्स। सो कहते गुप्ता शासकों विचों हेठ लिखे विचों केड़ा पहला तो इको एक शासक सी जिसने तांबे के सिक्के जारी किए सी, वो कौन सी, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, रामगुप्त या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी। सो इस क्वेश्चन का आंसर दो की होगा। इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन काफ़ी। ठीक है जी। सो तांबे के सिक्के इशू किए गए सी पहली बार, ये सीगा जी रामगुप्त। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रामगुप्त। सो कॉपर के कॉइन्स इन्होंने वालों इशू किए गए सी। क्लियर है। सो इंपॉर्टेंट है, गुप्ता रूलर्स के कॉइन्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इस तो इलावा आपको टाइटल्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गुप्त वंश का संस्थापक कौन सी जी, गुप्त वंश का संस्थापक से अपना श्रीगुप्त है ना। श्रीगुप्त ने आपदे आपको केड़ा टाइटल दिता सी, दैट इज महाराज। सो श्रीगुप्त को टाइटल दिता जाता है महाराज। क्लियर है। चंद्रगुप्त है जिहड़ा, चंद्रगुप्त को की टाइटल दिता जाता है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही जोड़े टाइटल्स है इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं महाराजा धीराज। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो की है, सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केम टू इंडिया इन द रीन ऑफ मुहम्मद बिन तुगलक इन 1333 AD। सो 1333 ईस्वी विच मुहम्मद बिन तुगलक के राज विच इन्हां विचों केड़ा भारत विच आया सी, इबन बतूता, अल ब्रूनी, अल बिलादुरी या फिर नन ऑफ दीज। सो मुहम्मद बिन तुगलक के टाइम दे विच कौन इंडिया च आया सी, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये भी पूछा जाता है किहड़ी कंट्री तो आया सी ते किहदे टाइम दे विच आया सी। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस अपने इत्थे बनते। ठीक है जी। मुहम्मद बिन तुगलक के टाइम। सो मुहम्मद बिन तुगलक के टाइम जो इंडिया आया सी उसका नाम की सी, दैट इज इबन बतूता। सो इबन बतूता जोड़ा है मुहम्मद बिन तुगलक के टाइम इंडिया आया सी।
तो किहड़ी कंट्री चो आया सी? कंट्री का नाम सी मोरक्को, है ना। कल भी आप इस क्वेश्चन किया ही सी, है ना। मोरक्को की कैपिटल की है? रबाट। इस तो इलावा आप ये भी देखा भी हुएंग सैंग सीगा, हुएंग सैंग वो हर्षवर्धन के टाइम के इंडिया च आया सी, ये भी आप याद रखना है। चाइना तो फाहियान भी आया सी, ठीक है। फाहियान चंद्रगुप्त टू के टाइम च आया सी, ये चंद्रगुप्त टू के टाइम च इंडिया च आया सी फाहियान, ठीक है। सो ये भी सारा कुछ आप इन्होंने बारे याद रखना है। क्लीयर है। फाहियान, हुएंग सैंग ये दोनों चाइना तो आए सी। इबन बतूता कितों आया सी? मोरक्को तो आया सी। सो इंपॉर्टेंट। क्लीयर है। मुहम्मद बिन तुगलक दे टाइम्स इंडिया। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देखो की है, हु वाज द मोस्ट लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न वैसटर्न एजुकेशन इन इंडिया। सो भारत का सब तो उदार गवर्नर जनरल कौन सी ते भारत विच आधुनिक पश्चिमी सिक्ख्या के पितामह वजों किनू जाने जाता? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर नन ऑफ दीज। सो उदार सी, उदार का मतलब यह है भी इंडियंस प्रति दया भावना रखता सी, इंडियंस के प्रति ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा एंगर, ज़्यादा शोषणकारी नीतियाँ ये नहीं लेके आया। सो ये कौन सी? तो वैसे भी इन्हें सती प्रथा को खत्म करने लिए काम किया सी। सो इत्थों तुहानूं इहदा नाम याद आ ही गया होगा। ये कौन सी? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को आप होर की बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न वैसटर्न एजुकेशन इन इंडिया। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, इन्हें ही सती प्रथा को खत्म करने के लिए एक्ट बनाया सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो पहला गवर्नर जनरल सी अपने इंडिया का लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लीयर है। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। लॉर्ड कैनिंग ये सीगा अपने इंडिया का फर्स्ट वाइसराय, है ना। ये टाइम के इंडिया की होंगी है 1857 की क्रांति होंगी है, ये भी आप याद रखना है कैनिंग के टाइम के। क्लीयर है। सो फादर ऑफ मॉडर्न वैसटर्न एजुकेशन इन इंडिया किनू कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक नू। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। सो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता शब्द की वरतों करने वाला पहला विद्वान कौन सी? ऑप्शंस है जॉन मार्शल, व्हीलर, आर.डी. बनर्जी या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी। सो इंडस सिविलाइजेशन वर्ड है जिहड़ा पहली बार यूज किया सी किहड़े विद्वान ने? चलो, सो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर की होगा? ए ऑप्शन, दैट इज जॉन मार्शल। सो जॉन मार्शल ने पहली बार ये जो टर्म है यूज किया सी इंडस सिविलाइजेशन। क्लीयर है। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। आर.डी. बनर्जी जोड़े हैं, आर.डी. बनर्जी इन्होंने किहड़े शहर की खोज की सी? मोहनजोदारो की खोज की सी, मोहनजोदारो। सो मोहनजोदारो की खोज इन्होंने 1922 की सी। इस तो पहला जी सब तो पहली साइट डिस्कवर हुई सी वो हुई सी हड़प्पा, जो कि 1921 डिस्कवर हुई सी। इनू डिस्कवर किने किया सी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड किने दिता सी? जॉन मार्शल। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड की है 2500 तो लैके 1750 BC तक। इस तो इलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन नू ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सो इनू ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लीयर है। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज जॉन मार्शल। इन्होंने इंडस वैली जी टर्म है वो यूज की सी, ठीक है। सो इंडस की है? इंडस एक नदी का नाम है, ठीक है, जिन्हों आप सिंधु नदी भी बोल दें। सो इंडस एक मुख्य नदी है, ठीक है। तो इस मुख्य नदी मेन रिवर की 5 सहायक नदियाँ भी हैं, वो भी आप याद रखना है। सो ये 5 सहायक नदियों के नाम की है? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब ते झेलम, ठीक है। सो ये 5 सहायक नदी। सतलुज नदी को की बोलते हैं? सतलुज नदी को बोलते हैं जी बैकबोन ऑफ पंजाब। सो बैकबोन ऑफ पंजाब ही बोलिया जाता है किहड़ी नदी को? सतलुज नदी को। ये भी आप याद रखें। सो सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब ते झेलम ये इंडस की ही सहायक नदियों के नाम है। क्लीयर है। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन देखो की है, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंडन ऑन।
सो पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस डैश नूं लंडन विच होई सी 12 नवंबर 1930, 12 मार्च 1930, 2 जनवरी 1931 या फिर नन ऑफ दीज। वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इट मीनस टोटल जिहड़ी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस सीगियां वो कितनियां होईयां सी, वो होईयां सी 3। ठीक है जी। सो टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस होईयां सी 3, लेकिन आपां नूं किहड़ी पुछी गई है, आपां नूं पुछी गई है जी फर्स्ट। सो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कदों हुई सी? सो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सी जी 12 नवंबर 1930 दे विच। सो ये ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। तो यही वो फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस है जिहदे विच महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन भी महात्मा गांधी जी ने दसो पार्टिसिपेट किया सी कि नहीं किया सी, तो आप कहांगे महात्मा गांधी जी ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच पार्टिसिपेट नहीं किया सी। फिर महात्मा गांधी जी ने दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सी, वो भी लंडन च हुई सी, सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये बारे आप की लिखांगे, इस दे विच महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया सी। ठीक है। सो महात्मा गांधी जी ने दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट किया सी। आपां नूं इदां भी पूछा जाता है पहली, दूसरी ते तीसरी कौन सी जिन्हां ने तिन्नां विच पार्टिसिपेट किया सी। सो तिन्नां दे विच पार्टिसिपेट किया सी BR अंबेडकर ने। सो ये भी आपां याद रखें। सो डॉक्टर BR अंबेडकर इन्हां ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच पार्टिसिपेट किया सी। ये भी आपां याद रखें। क्लीयर है। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। चलते नैक्सट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैबलिश द मिलिटरी डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज। सो इन्हां विचों किसने एक मिलिटरी विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की सी? ऑप्शंस है गयासुद्दीन बलबान, बहराम शाह, रजिया सुल्ताना या फिर ऑल ऑफ द अबव। वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक मिलिटरी डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम सी दीवाने अर्ज। हाँ जी। सो मिलिटरी डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज किन्ने बनाया सी? ये बनाया सी गयासुद्दीन बलबान ने। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज गयासुद्दीन बलबान। सो गयासुद्दीन बलबान वही है जिन्हें चालीसा नूं तोड़िया सी, चालीसा नूं खत्म किया है ना। चालीसा का निर्माण किन्ने कराया सी? चालीसा का निर्माण कराया सी इल्तुतमिश ने, है ना। 40 नोबल पीपल रखे सी अपने दरबार च, लेकिन बलबान ने उस चालीसा नूं खत्म किया, चालीसा के मैंबरस नूं मार के खुद राजा बन जाता गयासुद्दीन बलबान, तो एक मिलिटरी डिपार्टमेंट बना लैंदा। उसका नाम की सी? दीवाने अर्ज। वेरी इंपॉर्टेंट। गयासुद्दीन बलबान वही है जिन्हें सिजदा ते पैबॉस आ सिस्टम भी शुरू किए सी, सिजदा ते पैबॉस। रजिया सुल्तान बारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम चाहता है। शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इन मेडिवल इंडिया। सो पूरे दे पूरे मध्यकालीन भारत दे विच पहली ते आखिरी मुस्लिम महिला शासक रूलर कौन सी? वो सी जी रजिया सुल्तान। वेरी इंपॉर्टेंट। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, दैट इज गयासुद्दीन बलबान। सो इन्हें मिलिटरी डिपार्टमेंट बनाया सी जिसका नाम सी दीवाने अर्ज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ यूसुफजाई ट्राइब इन 1586। सो 1586 विच यूसुफजाई कबीले नाल लड़ाई विच हेठ लिखे विचों केड़ा मारिया गया सी? अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। हाँ जी। सो बैटल ऑफ यूसुफजाई ट्राइब कदों हुई सी? 1586। इस लड़ाई दे विच कौन मारिया गया सी? बीरबल मारिया गया सी। बीरबल कौन सी?
बीरबल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अकबर। सो अकबर दा प्राइम मिनिस्टर सी हर दिन, है ना, अपन पता ही अकबर बीरबल दी स्टोरीज भी आप सुन चुके हैं। अबुल फजल कौन सी? अबुल फजल एक पोइट सी, कवि सी, दरबारी सी अकबर दे दरबार दे विच, ते इन्हें किहड़ी बुक लिखी सी? आईने अकबरी। सो इंपॉर्टेंट है, ये बुक पूछी जाती है। आईने अकबरी बुक किन्हें लिखी सी? अबुल फजल। सो आपां नूं पता है अकबर दे दरबार दे विच 9 रतन होंदे सी, नवरतन होंदे सी। ये सारे जिहड़े इत्थे नाम लिखे गए हैं, ये नवरतन दे नाम ही लिखे गए हैं, जिन्हां चों 3 नवरतन इत्थे लिखे गए हैं, बीरबल, अबुल फजल ते टोडरमल। हुण टोडरमल कौन सी? टोडरमल वाज द फाइनांस मिनिस्टर ऑफ अकबर। ठीक है जी, टोडरमल। सो इन्हें की शुरू किया सी? जब्ती सिस्टम। ठीक है, या फिर इनू बोल देंगे सी टोडरमल बंदोबस्त। जब्ती सिस्टम या फिर टोडरमल बंदोबस्त। सो ये सिस्टम शुरू किया सी टोडरमल। क्लियर है? सो इंपॉर्टेंट है, फाइनांस मिनिस्टर सी, अबुल फजल पोइट सी, बीरबल प्राइम मिनिस्टर सी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन है, एज ए रिवॉल्ट अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी एंड बाइगॉटरी ऑफ रिलीजियस प्रीस्ट अकबर प्रोक्लेम्ड ए न्यू रिलीजन दीन इलाही इन। सो धार्मिक पुजारियों की कट्टरपंथता अते कट्टरता के विरुद्ध बगावत वजों अकबर ने कदों एक नवे धर्म दीन इलाही की स्थापना की सी? सो अकबर ने एक नवा धर्म बनाया से, आपको पता है, दीन इलाही। वो इन्हें कदों बनाए से आप दसने? 1568, 1581, 1576 या फिर नन ऑफ दीज। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इंपॉर्टेंट है जी, अकबर ने धर्म चलाया सी दीन इलाही। सो दीन इलाही अकबर ने कदों इस्टैबलिश किया सी? 1581 दे विच, 1581। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। तो क्वेश्चन अपन होर पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट दीन इलाही? सो दीन इलाही धर्म नूं मनन वाला पहला बंदा कौन सी? फर्स्ट पर्सन कौन सी? तो वह भी सीगा बीरबल। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बीरबल। क्लियर है? सो ये भी आप याद रखना है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, औरंगजेब डाइड इन 1707 एंड वॉज बरीड एट डैश। सो औरंगजेब की मौत है 1707 विच हुई सी ते उसनों डैश विखे दफनाया गया। सो औरंगजेब नूं कित्थे दफनाया गया सी? सिकंदराबाद, खुलदाबाद, आगरा या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी भी। औरंगजेब की डैथ कदों हुई सी? तो आप याद रखना है 1707 दे विच, ते कित्थे दफनाया गया सी इनू? खुलदाबाद। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज खुलदाबाद। औरंगजेब कौन सी? औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। सो आखिरी पावरफुल मुगल राजा कौन सी? औरंगजेब। ठीक है, ये भी याद। ठीक है जी, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन देखो की है, आफ्टर द कैप्चर ऑफ आगरा औरंगजेब क्राउन हिमसेल्फ एज द एम्परर इन दिल्ली ऑन 21 जुलाई 1658 एंड अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ। सो आगरा उत्ते कब्जा करन तो बाद औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 नूं दिल्ली विच खुद नूं बादशाह वजों ताज पहनाया ते डैश का खिताब धारण किया। सो औरंगजेब ने केड़ा टाइटल धारण किया सी? आपां दसना, आलमगीर, शाह आलम, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के लिए ये टाइटल बहुत ज़्यादा एग्जाम के पूछा जाता है। सो आप ये दसना। हाँ जी, सो इस क्वेश्चन का आंसर दिओ भी औरंगजेब ने अपने आप को केड़ा टाइटल दिता सी 21 जुलाई 1658 दे विच? हाँ जी,
सो औरंगजेब ने दिल्ली दिल्ली पहुँच के है ना अपनी क्राउनिंग की है ना, खुद अपना बादशाह घोषित किया तो टाइटल दिता सी आलमगीर। वेरी इंपॉर्टेंट आलमगीर। इस तो इलावा औरंगजेब नूं जिंदा पीर भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के बहुत पूछा जाता है, जिंदा पीर। वेरी इंपॉर्टेंट। चलते फिर अज के सैशन के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉट द बुक तुजुक जहांगीरी इन पर्शियन। सो फारसी विच तुजुक जहांगीरी किताब किसने लिखी सी, आप ये दस। ऑप्शंस है जहांगीर, ख्वान आमिर, मोहम्मद खान या फिर नन ऑफ दीज। तुजुक जहांगीरी, सो ये बुक किसने लिखी सी। वैसे भी बुक का नाम पढ़ के तो ऑप्शंस पढ़ के अपन ईजिली क्वेश्चन हो जाऊगा। सो तुजुक जहांगीरी जी बुक है फारसी के किन्ने लिखी सी, जहांगीर। सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, मुगल राजा सी जहांगीर। सो दे वालों लिखी गई सी, ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। बुक इंपॉर्टेंट है, तुजुक जहांगीर। क्लीयर है। चलो सो ये सी अज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस। आई होप तुहानू सैशन अच्छा लग्या। सैशन अच्छा लग्या तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, तो जिन्होंने हले अपैक्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल को सबसक्राइब कर। ठीक है जी। सो अज लिए इन्ना ही करते हैं जी, मिलते हैं फिर अपनी नैक्सट पार्ट। टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू ऑल।